युवा विधायकों पर बार बार आरोप लगता है कि सदन की कार्रवाई में वो बाधा डालते हैं। कहा जाता है कि आप सदन में सीखें, और ये बातें बार बार सत्ता में बैठी एनडीए के विधायकों और नेताओं द्वारा कहा जाता है। बहरहाल आज एक घटना जो थी वो सदन के अंदर घटी, जहां आसन यानी कि विजय सिन्हा पर बड़ा आरोप लगा दिया बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने, और कहा कि आप जिस तरीके से सदन चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। इस पर जानना उन युवा विधायकों से ज़रूरी है जो पहली बार सदन में आए हैं। आज जो अध्यक्ष के साथ हुआ, कैसे इसको देखते हैं अजीत जी? नहीं, बिल्कुल ये जो हुआ वो सिर्फ अध्यक्ष के साथ नहीं हुआ, बल्कि पूरी हाउस की अवमानना हुई और सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने इसको स्वीकार किया और अंततः जो है मंत्री जी को आकर के खेद भी प्रकट करना पड़ा, उन्होंने किया भी। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जो हुआ बहुत दुखद है। और हम लोग तो देख रहे हैं कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हाउस वो खुद डिक्टेट करे, वो खुद चलाए, और लगातार हाउस में मजबूत विपक्ष होने के बावजूद कई बार विपक्षी माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं उस पर हमले होते रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश भर में जिस तरीके से बीजेपी के शासन में तमाम संस्थानों और लोकतांत्रिक संस्थानों पर जो हमले हो रहे हैं, उन पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, उसी कोशिश का एक परिणाम जो है विधानसभा में भी लगातार देखा जा रहा है। लेकिन आज जो है उसकी थोड़ी पराकाष्ठा हो गई, बातें बहुत सारा सामने आ गई। तो इससे बीजेपी की और सरकार की मंशा साफ है कि वो डिक्टेट करना चाहती है, हाउस को भी अपने हिसाब से चलाना चाहती है, वो विधानसभा के अंदर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको भी खत्म कर देना चाहती है। हालांकि मंत्री ने माफ़ी मांगी, जो खबरें निकल कर आई, लेकिन बार बार आसन द्वारा कहा जा रहा था कि आप अपने शब्दों को वापस ले, माफ़ी। लेकिन उस दौरान उन्होंने कहा कि माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये कैसा डिसिप्लिन शो करता है? नहीं, बिल्कुल, हमने तो बता ही दिया कि बीजेपी यही तो चाहती है कि तमाम संस्थानों पर उनके अधिकार हो जाए, उनके कब्जे हो जाए, और इसीलिए वो इस तरीके से कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हाउस में विपक्ष के लोगों का सवाल उठे। हम लोग तो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं शुरू से कि यहाँ जो है विधानसभा के अंदर विधानसभा को सही तरीके से चलाया जाए। हम लोग चलाने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष जिस तरीके से सवाल का जवाब देने से भाग रहा है, वो लोग खुद नहीं चाहते हैं सदन चले, और इसीलिए वो लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। 18वां दिन है आज सत्र का। विजय सिन्हा के अध्यक्षता में जिस तरीके से सत्र चला है, विपक्षी होने के नाते आप लोगों ने भी सराहा है। क्या लगता है कि जो चांसेस अध्यक्ष द्वारा दिए जा रहे हैं विपक्ष को, तेजस्वी यादव हों, आप लोग हों, मुद्दे उठाने की, उसकी भी तिलमिलाहट कहीं ना कहीं सत्ता में है, क्योंकि वाजिब सवाल पूछे जा रहे हैं? देखिए, वो तो हमारा राइट है, वो राइट संविधान प्रदत्त है, वो कोई खास व्यक्ति प्रदत्त अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अध्यक्ष होगा तो हमें बोलने का राइट नहीं मिलेगा। राइट हमारा है तो राइट हम लेंगे ही, चाहे जो भी रहे। मसला चेयर का है, चेयर है, और चेयर का जो अपमान हुआ है वो गलत है। चेयर का अपमान इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से आज हुआ। तो ये बहुत दुखद है, और ये जो घटना है ये निंदनीय है। आप सोचिए जिस तरीके से बिहार के विधानसभा, जो बिहार भर की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक है, अगर विधानसभा के अंदर ही लोकतंत्र नहीं रहेगा, तानाशाही होगी, डिक्टेटरशिप चलेगा, तो फिर बिहार की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या होगा? इसलिए बहुत बड़ा सवाल। पहली बार आप जीत कर आए हैं, सदन देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी, संक्षिप्त में बताइए क्या कुछ सीखे आज से और 18 दिनों में? नहीं, देखिए, सीखा तो हमने बहुत, पहले ही दफ़ा आए हैं, पहले दिन आए, उसके बाद से लगातार सवाल हम लोगों ने उठाया। हम लोग इसीलिए आए थे कि जनता के सवाल उठाएं। लेकिन एक बहुत दुखद बात है कि बिहार की सरकार और उनके मंत्री जनता के प्रति जिस उत्तरदायित्व की बात करते हैं, वो प्रैक्टिकल में अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं। हमने कई सारे सवाल, जेन्युइन सवाल पूछे, जनता के सवाल, उसके सही जवाब हमें आज तक नहीं मिले, और कई बार कहा गया कि भाई हमारा जवाब दिया जाए, इसके बावजूद हमें हमारा जवाब नहीं दिया गया। तो ये सब बहुत कुछ सुखी, कुछ दुखी अनुभव होते रहते हैं, कुछ कटु अनुभव होते रहते हैं। तो हुए सबसे अच्छी बात इस बजट सेशन की ये हुई कि हम लोगों ने बहुत ही सफलता के साथ पूरा का पूरा बजट सत्र हमने चलाया, और बिना किसी अवरोध के, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है विधानसभा में, लेकिन एकदम बिना किसी अवरोध के पूरा बजट सत्र चला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो युवा लोग सदन में पहुंचे हैं, वो भी आज जो घटना घटी थी सभा के अंदर अध्यक्ष और मंत्री के बीच, उसको लेकर आहत पहुंचे और कहे हैं कि सदन की गरिमा को तार तार किया गया है। पहली दफ़ा जीत कर आए अजीत कुशवाहा ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा, और 18 दिन जो सत्र का है वो समाप्त हो गया है। ऐसे में जो उपलब्धियां इन्होंने हासिल की, जो बातें इन्होंने सदन में उठाई, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए एक बेहतर अनुभव होने की बात कही है। बहरहाल राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार पे ही मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।